के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या कोरिलेशंस होते हैं इक्विटीज के, कमोडिटीज के एंड करेंसीज के, और इसके वाया हम कैसे हमारा सेफ ट्रेड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमें एक साइकिल पता चल जाती है कि अब लेट्स सी गोल्ड की साइकिल पॉजिटिव जाने वाली है, दिस इज द टाइम कि वहां पे हमको इक्विटी से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और या फिर हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा कमोडिटी में बढ़ जाना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग डे टू डे एक्टिविटी भी कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कमोडिटी रेशियो के थ्रू, एंड लॉन्ग टर्म भी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कमोडिटी रेशियो के थ्रू। तो वी जस्ट वेट फॉर one more minute. People are just joining. We were supposed to start from 12:30. Let's wait for a couple of minutes so that people can join this session. So meanwhile our chat room is open and my team is available on chat. अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप रेशियोज के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। Secondly, I will request everyone to be on a mute mode. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो later in the session हम एक Q&A सेशन भी रखा है और साथ में हम आपकी जो भी क्वेरीज है उसको भी रिजॉल्व करेंगे। My team is requested चैट बॉक्स में अगर किसी की कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज उसको हैंडल कीजिए। करिश्मा, नमन एंड अमित। ओके, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेरी रहेगा कि आप लोगों ने रेशियोज के बारे में सुना है। लेट इट बी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, कोई भी एसेट क्लास हो, रेशियो वर्क्स इन एवरी एसेट क्लास। तो प्लीज एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा ये। तो रेशियो के बारे में अगर आपने सुना है तो प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। प्लीज एडजस्ट योर माइक्रोफोन, थोड़ा आवाज धीमा आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। Hope my voice is clear. Yes, sir. So my query was, आप में से कितने जनों ने रेशियो के बारे में सुना है? तो प्लीज चैट बॉक्स में डालेंगे तो so that we can have a good session for today. Okay, very good. So we start our session. People are still joining, so we'll keep on eyeing on that joining board also. Starting with the initial first gold silver ratio. मैं इन डिटेल रेशियो क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, उसके लिए हमारा एक अलग सेशन रहता है, तो वो हम लोग बाद में ले सकते हैं। आज हमारा जो सेशन है इसके अंदर हम पास्ट मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे कि रेशियो के बेस पे हमने कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं या कैसे मार्केट का डायरेक्शन ले सकते हैं। तो आज आपके सामने जो अभी ये चार्ट है, ये जून मंथ का चार्ट है और हम लोग दोनों मंथ का चार्ट देखेंगे, मई एंड जून। तो जून मंथ का चार्ट से पहले हम लोग एक बार मई मंथ का चार्ट देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो था। We'll just go to previous month. ओके, तो मैं जस्ट ओके, ये लास्ट मंथ का चार्ट है। होप यू कैन सी माय गोल्ड सिल्वर रेशियो लास्ट मंथ चार्ट। अगर लास्ट मंथ का अगर आप चार्ट देखते हैं तो ये रेशियो चार्ट्स के अंदर दिखा रहा था कि गोल्ड सिल्वर की रेशियो गिरावट लेगी। अगर गोल्ड सिल्वर की रेशियो में अगर गिरावट आती है, दैट मीन गोल्ड में गिरावट और सिल्वर में तेजी। बिकॉज व्हेनेवर वी कोट एज ए गोल्ड सिल्वर रेशियो, तो फर्स्ट करेंसी या फर्स्ट कमोडिटी जो रहती है इसका मार्केट डायरेक्शन लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गोल्ड सिल्वर रेशियो में, नॉर्मल चार्ट में भी अगर देखते हैं तो इट शोज के प्राइजेस में एक फॉल आना चाहिए, रेशियो में एक फॉल आना चाहिए। अगर रेशियो में फॉल आएगा तो दैट मीन्स फर्स्ट कमोडिटी जो है हमारी वो है गोल्ड। तो गोल्ड के प्राइजेस में फॉल आएगा और सिल्वर के प्राइजेस में जंप आएगा। तो आज हमने ये मंथ में अगर हम देखें, करंट मंथ में देखिए
होनथिता विषय କାଲି କୋଉଠି ଗାଡିରେ ଦେଖିଥିଲେ? ओके सॉरी। तो हमने लास्ट मंथ के मई मंथ के चार्ट में देखा था गोल्ड सिल्वर प्राइजेस यहाँ से ड्रॉप दिखा रहा था, उसके चलते हमने देखा कि गोल्ड के प्राइजेस में 3.5 से 4% की तेजी आई थी, बट उसके अगेंस्ट सिल्वर 21% की तेजी आई थी। तो इस ढंग से हम लोग कभी भी अगर जैसे नॉर्मल चार्ट्स हम लोग देखते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा टेक्निकल रहेगा काफी लोगों के लिए, बट ओवरऑल हम अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अगर रेशियो के चार्ट्स के ऊपर बैठ के अगर हम व्यू निकाले तो हमको एक क्लियर कट व्यू मिलता है कि कौन सी कमोडिटी में हमें इन्वेस्ट करके रहना चाहिए और कौन सी कमोडिटी से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो लास्ट मंथ के चार्ट में हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो में कंटिन्यू फॉल दिखा रहा था मई मंथ में, रिजल्टिंग हमने क्या देखा कि गोल्ड के प्राइजेस में हार्डली 4% का जंप आया, जबकि सिल्वर के प्राइजेस में 21% का जंप आया। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ये महीने में ये महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ बाउंस ये रेशियो में दिखा रहा है। दैट मीन्स गोल्ड विल आउट परफॉर्म इन जून मंथ अगेंस्ट सिल्वर। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सिल्वर अंडर परफॉर्मिंग चल रही है और गोल्ड में हमने फिर से एक अच्छा खासा बाउंस देखा है। साथ में ये चार्ट दिखा रहा है वॉलेटिलिटी विल ड्राई अप इन जून मंथ। हम देखेंगे प्राइजेस में एक सीमित दायरा ट्रेड करता हुआ रहेगा, वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत फर्स्ट मंथ में रहेगी, बट जैसे हम लोग 15 जून यानी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जाएंगे तो मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमें ये दिखाई दे रहा है कि गोल्ड में जून महीने में स्टेबिलिटी रहेगी और चांदी में गिरावट रह सकती है। मीन्स अगर सपोज अगर बुलियन में गिरावट आती है तो गोल्ड में कम गिरावट आएगी, चांदी में हम ज्यादा बड़ी गिरावट देख पाएंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरी रेशियो की बात करें, सेकेंड रेशियो है हमारी स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो मतलब होता है गोल्ड एंड क्रूड रेशियो। इसको स्ट्रेस रेशियो इसलिए कहा जाता है, अगर ये रेशियो में अगर बाउंस आता है दैट मींस गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग क्रूड। और गोल्ड कब आउट परफॉर्म करेगा? जब इकोनॉमी आपकी खराब है। तो गोल्ड का आउट परफॉर्मिंग करना ये रेशियो में मतलब इकोनॉमी अगर आपकी खराब है। तो आप देख सकते हैं मार्च ऑनवर्ड्स हमने देखा गोल्ड क्रूड रेशियो में कंटिन्यू तेजी आती हुई दिखाई दी, जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि इकोनॉमी में स्ट्रेस था। बट जैसे ही हम लोग अप्रैल मिड तक पहुंचे उसके बाद हमने रेशियो में एकाएक भारी गिरावट आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अनलॉकडाउन जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं गोल्ड पे प्रेशर करता हुआ दिखाई देगा। और क्रूड में हमने बाइंग आते हुए देखा, लेट इट बी टेक्निकल, लेट इट बी जो इकोनॉमी रिबाउंड हो रही है उससे डिमांड इंप्रूव होगा। तो अगर हम पिछले महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो पिछले महीने के चार्ट में अगर मई मंथ में मई मंथ का चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट में क्लियरिटी दिखा रहा था कि ये रेशियो फर्दर बड़ा फॉल ले सकती है। अगर ये रेशियो में फॉल आता है तो जैसे भी मैंने कहा था कि गोल्ड के प्राइजेस में गिरावट आएगी और क्रूड के प्राइजेस में जंप आएगा। तो सिमिलरली अगर हम पूरे मई मंथ के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मई मंथ में हमने देखा कि गोल्ड की एक तेजी के बाद गोल्ड में एक ठहराव था, जबकि क्रूड ऑयल में हमने एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी। तो अगर मई मंथ के परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल्ड खाली 4% के आसपास की तेजी के साथ बैठा, जबकि क्रूड ऑयल में करीबन हमने 94% से ज्यादा की तेजी बनते हुए देखी थी। तो गोल्ड क्रूड रेशियो जो स्ट्रेस रेशियो है, स्ट्रेस रेशियो का मतलब यही है कि अगर इकोनॉमी स्टेबल होगी तो गोल्ड में गिरावट आएगी। तो हमने मई ऑनवर्ड्स देखा कि जिस ढंग से हम लोग ने इकोनॉमी ओपन अप होते हुए देखे, वहां पे हमने देखा कि गोल्ड में धीरे धीरे गिरावट आना चालू हो चुकी थी और क्रूड में रिकवरी आई थी। और मई मंथ में हमने देखा कि करीबन क्रूड के प्राइजेस में 90% से ज्यादा का जंप आया था, जिसकी वजह से ये रेशियो ड्रॉप आया था। जून महीने की अगर हम बात करें तो जून महीने में हमें लगता है क्रूड विल बी कंटिन्यूस टू आउट परफॉर्म। क्रूड में हम कंटिन्यू परफॉर्मेंस देखेंगे, जबकि वॉलेटिलिटी विल बी ड्रॉप इन दिस रेशियो। वॉलेटिलिटी है वो ड्रॉप होगी, मतलब कोई बड़ा नहीं है। वीकनेस इन गोल्ड कुड बी पॉसिबल,
गोल्ड में हमने ऑलरेडी देखा मल्टीपल ऑफ टाइम 1740 1750 के ऊपर गोल्ड बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो कहीं ना कहीं यही संकेत दे रही है कि रेशियो के अंदर कंटिन्यू हम ये ड्रॉप देख पाएंगे, जिसका मतलब है गोल्ड अंडर परफॉर्म करेगा और क्रूड में तेजी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ड्रॉप चैट बॉक्स में भी आपके वो रेशियोज डाल सकते हैं जहाँ पे है, और बाद में लेटर ऑन हम लोग उसके ऊपर एक डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड रेशियो इज कॉपर, गोल्ड कॉपर रेशियो। अगेन इसको भी हम एक स्ट्रेस रेशियो की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैपन जनरली हम देखते हैं कि ओके स्ट्रेस रेशियो, बिकॉज कॉपर रिप्रेजेंट इकोनॉमी एंड गोल्ड रिप्रेजेंट मार्केट में अगर अनसर्टनिटी है। तो मई मंथ के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मई मंथ में हमने देखा कि देयर वाज अ गुड कंसोलिडेशन इन गोल्ड कॉपर रेशियो। हमने अप्रैल मंथ से देखा हर बार में करीबन 118 120 तक जाती है, फिर गिरावट लेती है। तो हमारी उम्मीद थी कि अगर ये ब्रेकआउट देता है 120 के ऊपर तो हम एक नई रैली देख पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि गोल्ड एक लेवल तक जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार था, जिसकी वजह से हमने मई मंथ के अंदर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि प्राइजेस के अंदर, कॉपर के प्राइजेस के अंदर हम बड़ा जंप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही हुआ, मार्केट में एक थोड़ा जंप आया, उसके बाद ये रेशियो में एक भारी गिरावट दिखा रही है। अगर ये भारी गिरावट रहती है इसका मतलब है कॉपर लुक फर्म। तो आप देख सकते हैं कॉपर 412 413 का लेवल जैसे ब्रीच किया था तो हमने एक बड़ी रैली कॉपर में देखी, और ये रेशियो की वजह से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी कमोडिटी कब चलने वाली है। तो इस बार हमने देखा था कि कॉपर जो 410 से 450 का रैली किया था वो रेशियो में कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेट दिखा रहा था, और अभी भी अगर जून मंथ की बात करें तो रेशियो में फर्दर वीकनेस दिखा रही है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कॉपर विल आउट परफॉर्म गोल्ड। और कॉपर का आउट परफॉर्मेंस गोल्ड को करना मतलब इकोनॉमी इज स्टेबल, स्टिमुलस जो इकोनॉमी में दिया जा रहा है वो वर्क हो रही है, और डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो गोल्ड कॉपर रेशियो में भी हमें ये दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबल है, डिमांड रिस्टोर हो रही है, जो कहीं ना कहीं कॉपर को तेज करेगा। बट नो डाउट ये जो चार्ट्स है ये हमारे 1 जून के चार्ट है, और आज करीबन 13 जून हो चुका है ऑलरेडी। तो ये रेशियो में हमने ऑलरेडी फर्दर एक ड्रॉप आते हुए देखा है 100 रुपीज के 100 पॉइंट के करीब, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कॉपर काफी अच्छी रैली कर चुका है। वॉलिडिटी विल ड्रॉप, धीरे धीरे हम देखेंगे काउंटर में वॉलिडिटी ड्रॉप हो जाएगी, जिस ढंग से हमने गोल्ड में देखा एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही है, तो कोई ना कोई एक कमोडिटी की वॉलिडिटी ड्रॉप होती हुई हमें देखने मिलेगी। वीकनेस इन गोल्ड इज वेरी लाइकली, तो हमने देखा गोल्ड में हायर साइड में ज्यादा अपसाइड नहीं है, इसके लिए कॉपर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक कमोडिटी से भी आप अपना आउटलुक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर क्रूड रेशियो। जैसे गोल्ड क्रूड रेशियो है वैसे ही सिल्वर क्रूड रेशियो है। सेम अगर हम पिछले मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखें तो पिछले मंथ में हमने देखा था कि चार्ट जो दिखा रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि 21 का लेवल अगर ये रेशियो ब्रीच करता है तो 16 या 16 के नीचे भी जा सकता है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है सिल्वर विल आउट परफॉर्म क्रूड ऑयल। और एग्जैक्टली हमने यही देखा कि सिल्वर में 21% की तेजी आई, बट क्रूड में मोर देन 90% की तेजी आई। जून महीने के लिए भी जो प्रेडिक्शन दिखा रहा है चार्ट वो कहीं ना कहीं यही सस्टेन कर रहा है कि 16 के नीचे रेशियो जाने के बाद और बड़ी गिरावट देख सकती है। दैट मींस सिल्वर विल आउट परफॉर्म क्रूड इन द मंथ ऑफ जून। वॉलेटिलिटी विल बी मीडियम, रेशियो इज गोइंग टू बी इन ओवरसोल्ड जोन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशियो विल बी इन ओवरसोल्ड जोन। इसका मतलब है ये रेशियो कभी भी रिवर्स कर सकती है। अगर ये रेशियो रिवर्स करती है दैट मींस सिल्वर में एक बाइंग लौट सकती है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जून जुलाई अगस्त जनरली बुलियन के लिए वीकनेस रहती है, तो ये क्रूड के लिए एक सिग्नल दे रहा है कि सिल्वर में भी जब वीकनेस है और रेशियो आउट परफॉर्म करेगी मतलब एक बड़ी गिरावट सेकंड हाफ ऑफ जून क्रूड में आ सकता है। उसके लिए हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है, जिस ढंग से सऊदी ने कहा है कि हम हमारे कोटा के हिसाब से जो प्रोडक्शन कट करना था वो हम कर चुके हैं। तो इनकेस अगर ओवर सप्लाई का कंसर्न फिर से बनता है या कोविड-19 का सेकेंड वेव स्टार्ट होता है तो गोल्ड और सिल्वर में फिर से अगर तेजी चालू होती है फॉर एग्जांपल तो क्रूड में एक भारी गिरावट मिल सकती है। इचिमेको के हिसाब से भी देखिए तो रेशियो में ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है सेकेंड हाफ ऑफ मंथ क्रूड में एक बड़ी गिरावट के लिए रेशियो दिखा रहा है। हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 रेशियो भी ले सकते हैं जिससे हमें कंफर्मेशन प्रॉपर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर कॉपर रेशियो,
सिल्वर कॉपर रेशियो में भी हमने जो लास्ट मंथ देखा था उसमें एक गिरावट दिखा रहा था इनिशियल तेजी के बाद। ये हमने तेजी पहले देखी थी, हम परफॉर्मेंस देख लेते पिछले महीने का। मई मंथ का अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रेशियो वाज अराउंड 113 एंड वी वर एक्सपेक्टिंग टू टेस्ट अराउंड 120। दिस एप्रिसिएशन इन रेशियो क्लियरली शोज कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म कॉपर। सिल्वर में लीजिए, कॉपर में बेचिए। तो हमने एग्जैक्टली क्या देखा, सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस देखा। सिल्वर यहाँ से आप देख सकते हैं 116 यहाँ पे था, यहाँ से हमने 120 तक का एक जंप आते हुए देखा चार्ट के ऊपर। दैट हैज क्लियरली शोड सिल्वर हैज आउट परफॉर्म कॉपर। हमने इसके अंदर करीबन 18% का एप्रिसिएशन देखा ओवरऑल। कॉपर 21% का जंप आया, जबकि कॉपर में सिल्वर में 21% का जंप आया, जबकि कॉपर 3% फॉल हुआ। बट जून महीने का अगर आउटलुक देखें तो ये रेशियो में ड्रॉप दिखाने लग गया था। दैट क्लियरली शोज कि सिल्वर को बेचिए, कॉपर को लीजिए। तो हमने देखा सिल्वर प्राइसेस स्टैग्नेंट है, हमने 47, 48 या 49 तक का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है, जबकि कॉपर में एक स्पाइक मार चुका है जो 450 तक का लेवल दिखाया है। और धीरे धीरे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ये काउंटर के अंदर, ये रेशियो के अंदर, जो कहीं ना कहीं दिखाता है सिल्वर में सी ए शार्प ड्रॉप या कॉपर कैन सी ए स्ट्रॉन्ग रैली। तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड सिल्वर कॉपर रेशियो वैसे भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलती है। और जिस ढंग से अभी ये रेशियो चार्ट दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे संकेत ऐसे ही दे रहा है कि सिल्वर में बड़ी फॉल आ सकती है या कॉपर में एक बहुत बड़ा जंप तैयार है अभी भी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट रेशियो, क्रूड नेचुरल गैस रेशियो। क्रूड नेचुरल गैस रेशियो अगेन ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करती है। हम बहुत बार देखते हैं कि कभी क्रूड में अच्छी तेजी आती है तो नेचुरल गैस आप देख सकते हैं। हम पहले लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस देखते हैं। लास्ट मंथ में क्रूड में 90% का जंप आया था, जबकि नेचुरल गैस में -5% का फॉल आया था। अगर चार्टिकली अगर हम देखें तो पिछले महीने में हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइजेस में एक थोड़ा उछाल दे सकता है, 18 के ऊपर जाएगा तो ही, अदरवाइज फॉल आएगा। बट मार्केट में थोड़ा सा हमने रिवर्स ट्रेंड देखा, प्राइजेस ने 18 का रेजिस्टेंस लिया जरूर था, एक बार फॉल भी दिखाया, बट फिर से मार्केट में एक जंप आया जो 22 तक का रेशियो दिखा दिया। एज ऑफ नाउ भी हमें लगता है कि रेशियो में थोड़ा थोड़ा पुल बैक दिखाएगा, बट ओवरऑल रेशियो अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, जिसका मतलब ये है कि क्रूड विल आउट परफॉर्म नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में वैसे भी हमने देखा इंटरनेशनली कि $2 के ऊपर नेचुरल गैस बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है। डिमांड सीजन इस वक्त सामने नहीं है और कहीं ना कहीं रेशियो भी अभी भी दिखा रहा है थोड़ा सा टेक्निकली ओवरबॉट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जून मिड में पहुंच चुके हैं। बट आई थिंक अभी भी नेचुरल गैस को लॉन्ग टर्म के लिए लेना सिग्नल वाइज प्रॉपर नहीं है, जबकि क्रूड में अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हाँ, सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि एक अच्छी तेजी के बाद ये रेशियो में गिरावट ले सकता है, बट एज ऑफ नाउ क्रूड इज आउट परफॉर्मिंग नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में सेल ऑन जंप जब तक 140 145 ये रेंज में आता है वहां पे बेच के चलिए। नेचुरल गैस वुड कंटिन्यू टू underperform crude oil prices. Next ratio is crude copper ratio. अगेन दोनों ही इंडस्ट्रियल कमोडिटी में काउंट होती है, तो हेजिंग के लिए काफी जन इसको यूज भी करते हैं। क्रूड रिप्रेजेंट के मार्केट में बेसिकली दोनों ही, अगर रेशियो की बात करें तो हम लोग इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे ही देखते हैं। अगर लास्ट मंथ के परफॉर्मेंस से पहले हम लोग लेते हैं तो लास्ट मंथ के परफॉर्मेंस में हमने देखा कि मार्केट वी वर एक्सपेक्टिंग कि 6.21 का एक अच्छा रेजिस्टेंट है। मार्केट हो सकता है एज पर इचिमिको के प्राइजेस क्लाउड के अंदर जाएगा और वहां से रिवर्ट कर सकता था। RSI वाज बीइंग सपोर्टिव ओनली। अगर 6.21 के ऊपर निकलता है तो एज पर फिबोनाची वी कैन सी अ लेवल लाइक 7.21। और एग्जैक्टली हमने क्या देखा कि इनिशियली मार्केट क्लाउड में आने के बाद कंसोलिडेट किया, बट इसके बाद ये जंप करके 7.21 लेवल इस वक्त तोड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि क्रूड विल आउट परफॉर्म कॉपर। एंड रिसेंटली इन जून मंथ आल्सो वी हैव सीन कि क्रूड में भी परफॉर्मेंस आया और कॉपर में भी आया, जिसका मतलब है कि रेशियो स्टेबल हो चुकी है एज ऑफ नाउ। ओवरऑल हमें लगता है एज पर दिस रेशियो कि क्रूड अभी भी कॉपर को आउट परफॉर्म कर रहा है। कॉपर भी कोशिश कर रहा है रिकवरी मोड पे आने की, बट जब तक रेशियो में बड़ा फॉल नहीं आएगा तब तक हम लोग देखेंगे दोनों ही स्टेबल रहेगा। बट ओवरऑल हमें लगता है जैसे हम मंथ एंड की तरफ पहुंचेंगे वहां पे हम देख पाएंगे कि क्रूड में स्टेबिलिटी और कॉपर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा क्रूड ऑयल के प्राइजेस को। नेक्स्ट वन इज जस्ट अ मिनट, ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज
कॉपर जिंक रेशियो, जनरली बेस मेटल में भी हम लोग एक ट्रेड करके चल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग रेशियो चार्ट है। रेशियो चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट एकदम सीमित दायरे में ट्रेड करने लग गया था एंड इट वाज बीइंग एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। ये चार्ट अगर पिछले महीने में अगर हम देखेंगे तो पिछले महीने में ये कॉपर जिंक रेशियो में एक फॉल दिखा रहा था, उसके बाद हमने एक फॉल आने के बाद रिकवरी भी फिर से प्राइजेस में आती हुई देखी। बट आज का अगर हम करंट सिनेरियो देखें, पिछले महीने में हमने देखा इनिशियली प्राइजेस में एक फॉल आया था, बट अब प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकआउट रिक्वायर्ड है काउंटर में। रेशियो काफी टाइट रेंज में चल रही है, वॉलिटिलिटी जून मंथ में बढ़ जाएगी। तो ऑलरेडी हमने देखा कि कॉपर में भी मोमेंटम बढ़ा है और जिंक में भी देखा है। तो इस ढंग से हम लोग ये रेशियोज के अंदर पता कर सकते हैं कब कौन से काउंटर में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। अभी जैसे जिंक में हमने देखा कि प्राइजेस 158 से सीधा 165 तक का जंप लिया, 165 से वापस 160 का लेवल आया। तो जिस ढंग से हम अगर रेशियो में हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कमोडिटीज में कब मूवमेंट आएगा। और अभी जून की जो पॉसिबिलिटी है वो दिखा रहा है पॉसिबिलिटी विल बी कॉपर आउट परफॉर्मिंग जिंक। एंड एग्जैक्टली हमने पिछले 15 दिन में यही देखा कि कॉपर 420 से 450 का लेवल हो गया, जबकि जिंक 158 से 165 का लेवल दिखाने के बाद फिर से 158 159 तक पहुंच चुका है। तो रेशियो आपको क्लियर ट्रेंड बताएगी कब मोमेंटम आने वाला है, पहला चीज। दूसरा, कौन सी कमोडिटीज में हम मोमेंटम जल्दी बनते हुए देखेंगे। नेक्स्ट वन इज निकल कॉपर निकल रेशियो। सिमिलरली अगर कॉपर निकल रेशियो में हम देखेंगे लास्ट मंथ में, तो कॉपर हैज आउट परफॉर्म निकल। तो यहाँ पे हमने देखा था अगेन मार्केट वाज हैविंग अ मल्टीपल रेजिस्टेंट, बट एज सून एज मार्केट ने ये 44 का लेवल तोड़ा, हमने मार्केट को फिर से एक बाउंस आते हुए देखा और प्राइजेस 44.48 तक पहुंच चुका है, जिसका कहीं ना कहीं संकेत दिखाता है कि अभी भी प्राइजेस एक मल्टीपल रेंज में अटक चुका है। रेशियो एक रेंज में है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अब इंपॉर्टेंट है कि रेशियो अपसाइड कहाँ जाता है या डाउनसाइड कहाँ जाता है। तो एज ऑफ नाउ अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो अनलेस एंड अनटिल 45 के ऊपर अगर ये रेशियो नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है कि रेशियो में एक फॉल आ सकता है। अगर फॉल आता है दैट मीन्स कॉपर विल अंडर परफॉर्म निकल, क्योंकि निकल में अगर हम पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें तो 940 के ऊपर नहीं जा रहा था, फिर 970 के ऊपर नहीं जा रहा था, फिर 980 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो आई थिंक अगर ये महीने में निकल ने 985 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है तो वी कैन सी अ लेवल लाइक लेट्स से 1040 1050 तक का भी लेवल निकल दिखा सकता है। दैट मीन्स रेशियो में एक फॉल आ सकता है। अगर रेशियो में फॉल आता है तो कॉपर विल अंडर परफॉर्म, बिकॉज कॉपर आप देखिए कि ओवरऑल अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो 380 से 450 मीन्स करीबन 70 रुपए का रैली दिखा चुका है। तो आई थिंक ये रेशियो में हायर साइड पे एक प्रोबेबिलिटी है कि रेशियो में ड्रॉप आनी चाहिए, जिसके चलते हम देख पाएंगे कि कॉपर विल अंडर परफॉर्म निकल। देन कॉपर लेड रेशियो। कॉपर लेड रेशियो में अब जाकर हमें दिखता है कि एक फॉल आने की गुंजाइश है, कि ऑलरेडी काफी बड़ी रैली हमने देखी है। यही अगर पिछले महीने में अगर हम देखें तो ये महीने में भी हमने देखा कि मार्केट 3.1 पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अच्छी खासी रैली ली थी जहां पे इंडिकेशन पहले ही आ चुका था। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं मैं वो बता देता हूँ। नॉर्मल चार्ट जैसे हम बाय सेल के लिए यूज करते हैं, सिमिलरली इसमें भी हमें नॉर्मल चार्ट की तरह ही यूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इचिमिको पे भी अच्छी बाइंग कन्वर्शन को दिखाई थी। अगर मैं बेस मेटल में मुझे सेलेक्ट करके बाय करना था तो मुझे कॉपर सेलेक्ट करके बाय करना था, तो मैं क्या करता कि कॉपर और लेड में से कॉपर प्रेफर करके बाय करता था, तो आई शुड गेट वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि आप देख सकते हैं लेड में भी नो डाउट रैली आई है, बट लेड में जहां हमने धीरे धीरे एक रैली आती हुई देखी, वहीं कॉपर में 380 से हमने 450 की रैली बनती हुई देखी है। तो इस ढंग से हम ये रेशियो को यूज कर सकते हैं। अभी अगर हम जून महीने की बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये रैली ओवर स्ट्रेच हो चुकी है, हायर लेवल्स पे एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आई थिंक 3.3 के नीचे अगर प्राइजेस में फॉल आता है तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ा फॉल इस रेशियो में देख पाएंगे। दैट क्लियरली शोज कि कॉपर से ज्यादा दिस इज द राइट टाइम टू ट्रांसफर फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम कॉपर टू लेड। अगर हम कॉपर से लेड में शिफ्ट होंगे तो जून महीने में हम एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख पाएंगे। सिमिलरली अगर हम कॉपर एल्यूमिनियम की रेशियो देखें तो लास्ट मंथ में ये रेशियो में एक फॉल दिखा रहा था, बट मार्केट ने एक चैनल जो फरवरी मंथ से हम देख रहे मार्च मंथ से देख रहे थे कि डाउन साइड में 5 के नीचे नहीं जा पा रहा है और ना ही ऊपर में हम 5.5 के ऊपर सस्टेन कर पा रहे, ये रेंज में ही चल रहा है।
अगर ओवरऑल, जस्ट अ मिनट, सॉरी, अगर ये रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट अब जून महीने में कंसोलिडेट कर चुका है, अनलेस एंड अनटिल 3.2 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि ये रेशियो में हम एक रिवर्स ट्रेंड देखेंगे, फिर से गिरावट देखेंगे, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कॉपर से बेटर आपके लिए एल्यूमिनियम है। जून महीने में आपको रेस्ट, जून महीने में या जुलाई के लिए आपको कॉपर से ध्यान हटाना है, और लेड और एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी हमने देखा ये रेशियो डाउन साइड दिखा रही है, एल्यूमिनियम की रेशियो भी डाउन साइड दिखा रही है, जो कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कॉपर से आप निकलने का टाइम आ चुका है। और लेड और एल्यूमिनियम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक अच्छा खासा बाउंस देख पाएंगे। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर कमोडिटी टू कमोडिटी पैर, एंड बोनस में हमने देखा है कि हम इक्विटी को भी कमोडिटी से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये रेशियो चार्ट है गोल्ड एंड निफ्टी रेशियो, बहुत अच्छा चार्ट है। अगर हम फरवरी ऑनवर्ड्स देखेंगे तो इसके अंदर हम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देख रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड और निफ्टी चार्ट अच्छा खासा बाउंस दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं पहले ही संकेत दे चुका था कि आपका इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है, दिस इज द टाइम वी हैव टू रिव्यू अवर चार्ट्स, रिव्यू अवर पोर्टफोलियो एंड शिफ्ट टू गोल्ड। और यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम लास्ट मंथ के परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल्ड ने करीबन 3.5-4% की एक रैली आते हुए दिखाई है, जबकि निफ्टी ने 3.5% से गिरावट दिखाई है। अभी भी ये रेशियो अब थोड़ा सा रिवर्स होना चालू हो चुका है। रेशियो में हम देख रहे हैं कि कभी भी एक बड़ा फॉल आ सकता है। अगर ये रेशियो में फॉल आता है, दैट मींस गोल्ड विल अंडर परफॉर्म निफ्टी। और हमने देखा कि ये महीने में इस बार हम लोग कॉल पुट की अगर बात करें तो मैक्सिमम कॉल पुट राइटिंग जो हुई है वो 9500 से 10,500 में हुई है। इसकी वजह से लास्ट सेशन में हमने निफ्टी में फॉल जरूर देखा, बट 9500 के नीचे निफ्टी नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये रेशियो दिखा रहा है कि रेशियो में फॉल रहेगा, डेट मींस गोल्ड विल अंडर परफॉर्म इक्विटी। तो बी कॉशियस, एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए बचना चाहिए, जबकि इक्विटी अभी भी नेक्स्ट 15 दिन के लिए लुक्रेटिव लग रही है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी आप रेशियो को सपोर्ट ले सकते हैं। ये रेशियो अगर हम अप्रैल मंथ में देखें तो अप्रैल मंथ से हमने रेशियो कंटिन्यू तेज दिखा रहा था, जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि बैंकिंग इज नॉट गुड। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर्स में रहेंगे या बैंकिंग स्टॉक में रहेगा, वो आपको बड़ा परफॉर्मेंस नहीं देगा। बट अब अगर हम जून ऑनवर्ड देखें तो ये रेशियो में ड्रॉप आना चालू हो चुका है। ये रेशियो में ड्रॉप आने से हमें ये पता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक स्टेबल रहेंगे, जबकि बैंक निफ्टी इज द राइट सिनेरियो। यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी या बैंक स्टॉक्स में हमें लेके चलना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी सीन लाइक एसबीआई 150-52 से मार्केट में शूट अप किया और हमने 180 के ऊपर का ही भाव देखा। In this way you can use all these ratio। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कमोडिटी टू कमोडिटी रेशियो, जिसमें हमने देखा कि पहला चीज, अगर मल्टीपल ऑफ रेशियोज में अगर आप वर्क करते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कमोडिटी कब चलने वाली। जैसे नेक्स्ट 15 दिन की अगर बात करें तो कॉपर से ज्यादा लुक्रेटिव मेरे को लेड और एल्यूमिनियम लग रहा है। वहीं अगर हम इक्विटी की बात करें तो हमें लगता है कि अभी भी गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट या साइडवे रहेगा, जबकि इक्विटी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। विद दिस मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ। साथ में अगर आपको रेशियोस पूरा इन डेप्थ समझने के लिए अगर आप रिक्वायर्ड है तो आप गिवन ईमेल आईडी पे या मोबाइल पे कॉल करके भी हम लोग भी कुछ वेबिनार अरेंज किए हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा तब कौन से रेशियो को कैसे देखना है और कौन से स्टॉक सिलेक्शन हम कर सकते हैं या कौन से एसेट क्लास सिलेक्शन कर सकते हैं या कौन से सेक्टर्स में हम पैसा लगा सकते हैं। और रेशियो को एक क्लियर ट्रेंड कमोडिटी इंडेक्स देखेंगे तो 2018 सितंबर में ये मीन रिवीजन के लिए तैयार था। दैट वाज द टाइम वन शुड इन्वेस्ट इन कमोडिटी एंड स्टार्ट लिक्विडेटिंग फ्रॉम इक्विटी। और वहां से हमने देखा इक्विटी में भारी गिरावट आया। तो कब कौन सी एसेट क्लास में पैसा लगाना है ये भी हमें रेशियो से पता चलता है। सेकेंडली, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं तो आपको एक साल के लिए कौन से स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कौन से सेगमेंट में लगाना चाहिए, कौन से एसेट क्लास में लगाना चाहिए, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। और यही अगर चार्ट आप डेली पे देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगले एक महीने के लिए मेरे टॉप पिक कौन से होने चाहिए, कमोडिटी में कौन सी टॉप पिक होनी चाहिए, एग्री में कौन सी टॉप पिक होनी चाहिए और
इक्विटी के अंदर कौन सा सेगमेंट या कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का बताया, आप खुद चेक कर लीजिए लास्ट 1 मंथ के अंदर बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस देना चालू कर चुका है। और स्टॉक्स कौन सा पिक करना है ये भी हम मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे आ सकते हैं। तो रेशियो में देयर आर सर्टेन न्यू थिंग्स, वो भी हम कवर कर सकते हैं। विद दिस आई फिनिश माय सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप चैट में डाल सकते हैं आपके क्वेरीज, या आप अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। आई कैन टेक योर क्वेरीज। सो फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेरीज। कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं। So let's start with queries first. चैट पे है, मीनवाइल आप भी जो भी queries ये नंबर पे आते हैं। Starting with latest to first. Can you share the PPT and formula? Yes, Mr. Balaji, we can share. You can just give your number and email ID to my team. They will be forwarding you this PPT. रेशियो चार्ट इन्वेस्टिंग पे अवेलेबल है? आई डाउट रेशियो चार्ट इन्वेस्टिंग पे अवेलेबल नहीं है, बट ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। उसको कैसे देखना है, कैसे वर्क करना है, यू कैन जस्ट पुट योर क्वेरी ऑन दिस नंबर्स और ईमेल आईडी। सोयाबीन और कपास कल के बारे में सर मैं आपको इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में बाद में बता दूंगा मिस्टर कुमावत। अभी हमारा जो सेशन है हमने रेशियोज के ऊपर रखा है। ये रेशियो के चार्ट कौन सी वेबसाइट पे मिलेंगे? सर अजय जी, ये रेशियो के चार्ट जनरली मिलते नहीं, ये हमको खुद को बनाने पड़ते हैं, तो इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ पेड सॉफ्टवेयर है उसमें अवेलेबल है, बट हाँ ये मंथली रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में हम आपको जो इवेंट या जो कमोडिटीज के पैर आप देखना चाहते हैं या इक्विटी के पैर देखना चाहते हैं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ललित, मिस्टर ललित भोले का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ hedging in ratio? What is the best combination for hedging? Combination I doubt, but अगर liquidity के हिसाब से देखें तो gold silver ratio, gold crude ratio, silver copper ratio, निफ्टी बैंक निफ्टी रेशियो, ये रेशियोस में काफी अच्छा काम होता है। वैल्यू न्यूट्रल करके ट्रेड करना है, ये चीज आप ध्यान रखिए खाली। मिस्टर जगन का क्वेरी है, सर एनी अपडेट ऑन इंडियन करेंसी पेयर? या डेफिनेटली इंडियन करेंसी पेयर में वी आर रनिंग विद ऑलमोस्ट 6 to 7 स्ट्रेटेजी लाइक हीरो INR, USD INR, JBP INR, JPY INR, ऐसे करके हम लोग करीबन 6-7 स्ट्रेटेजीज पे वर्क कर रहे हैं। वी कैन गेट बैक यू। अगर आप अपना नाम और ईमेल आईडी या आप अपनी क्वेरीज दिए हुए नंबर्स पे अगर डाल देंगे तो विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। मिस्टर बाल, मिस्टर अशोक जी, थैंक यू फॉर डिस्कस, थैंक यू सो मच। आपके अगर कुछ फीडबैक्स है तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। रेशियो चार्ट वी हैव टेकन। मिस्टर मनीष, इज अ गुड टाइम टू बाय निफ्टी एंड यस मनीष जी डेफिनेटली। लेकिन देखिए मैंने आपको जो चार्ट दिखाया है वो डेली चार्ट दिखाया है, तो जनरली क्या होता है डेली चार्ट के अंदर थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेशियो के चार्ट्स आप मंथली चार्ट या वीकली चार्ट भी यूज कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमने मई मंथ में ये चीज हिडन देखा था कि जहाँ पे गोल्ड से निकलना था और इक्विटी में बाइंग करनी थी। तो ऐसे हम लोग रेशियोज के चार्ट वीकली बेस पे अगर देखते हैं तो आप अपना एक टेम्परमेंट बना सकते हैं कि नेक्स्ट 2 महीना 3 महीना मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करके रहना है या कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है। अगर कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करना है तो कौन सी कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है, तो ये भी हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। मैं अगले कुछ सेशंस और लूंगा, उसके अंदर स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करूंगा। Please put the PPT on top question. Yes, definitely, Mr. Prashant. We will be sharing this PPT. You can just send your number or an email ID to the given number. हम लोग आपको ये PPT बिल्कुल शेयर करेंगे। टीम रिक्वेस्टेड है जी, इनका ईमेल आईडी आ रहा है और मोबाइल नंबर आ रहे हैं, प्लीज इनको जो भी PPT से वो डेफिनेटली शेयर करना है हमें। इनफैक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर हम लोग मंथली रिपोर्ट है हमारी, ये कंटिन्यू हम लोग शेयर करते रहते हैं। मिस्टर अभिजीत का है, कैन वन सेल सिल्वर एंड बाय गोल्ड? नो सर। पहला चीज, गोल्ड सिल्वर रेशियो 21 अप्रैल को 123 का हाई मारने के बाद 93 तक का फॉल आया है। राइट नाउ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, बट आई थिंक अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो सिल्वर लुक मोर अट्रैक्टिव ऑन
मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट। तो आई वुड प्रिफर कि जब जब ऐसा मौका मिलता है करेक्शन का, वो टाइम पे प्रिफर टू बाय सिल्वर रादर देन गोइंग गोल्ड। आपको सिल्वर ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट नेचुरल गैस, someone is asking। okay, नेचुरल गैस में सी जब तक $2 के ऊपर नहीं जाता प्राइजेस में हम लोग कोई बड़ा जम नहीं देख रहे, बट ओवरऑल अगर 2021 की बात करें, आई थिंक नेचुरल गैस विल बी द मोस्ट अट्रैक्टिव कमोडिटी, बिकॉज प्रोड्यूसर्स काफी बंद हुए हैं इस बार। डिमांड हम अगस्त के बाद बढ़ते हुए देखेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग 250 रुपीज, ₹250 का भाव हम नेचुरल गैस में अगले साल देख रहे हैं। एज ऑफ नाउ अगर मंथली चार्ट की डेली चार्ट की बात करें तो जून जुलाई अगस्त तक मार्केट दायरे में रहेगा। 120-25 के लेवल्स पे हम लोग को लेना चाहिए एज पर रेशियो। आई थिंक 2021 वुड बी दी वेरी गुड पीरियड फॉर नेचुरल गैस। एग्री पे कब वेबिनार होगा? डेफिनेटली सर, हमने आपकी क्वेरी नोट कर ली है। रेशियोस एग्री पे बहुत अच्छे से काम करती है, हम एग्री पे भी डेफिनेटली इसको लेंगे। मिस्टर हिरेन का क्वेश्चन है, हाउ डू यू गेट रेशियो चार्ट एंड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली? सर, हमारी कंपनी करीबन पिछले 10 साल से रेशियोस पे काम कर रही है और पर्पस ट्रेडिंग का नहीं है। पर्पस है, अगर आप जैसे ऑफिस से घर पे निकलते हैं तो हम गूगल मैप यूज करते हैं, हमको रास्ता पता है, फिर भी हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें पता रहे कि हम सही डायरेक्शन में, सही ट्रैफिक के अंदर है। सिमिलरली रेशियो आपको गाइड करेगी कब कौन से एसेट क्लास में आपको पैसा लगाना है, कब कौन से एसेट क्लास से आपको लिक्विडेट करना है। और इंटरनेशनल में काफी इन्वेस्टमेंट हाउसेस है जो रेशियो के ट्रैक करने के बाद ही अपने डिसीजंस लेते हैं। गोल्ड सिल्वर का रेशियो का चार्ट देखना सिखाना है। डेफिनेटली मिस्टर यश, आप अपना नाम नंबर दे दीजिए, हम आपको कैसे चार्ट देखते हैं, कैसे इस पर ट्रेड करते हैं, कैसे डायरेक्शंस लेते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। सर, ऑलरेडी मैंने एनजी का ले लिया है। मिस्टर द्विवेदी, यस, मिस्टर नवनीत द्विवेदी का आप नोट कर लीजिए, इनको हम कांटेक्ट करके बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपके नाम और नंबर ईमेल आईडी तीनों डालेंगे। इट विल बी मस्ट इजी टू कांटेक्ट यू। मिस्टर सक्षम का क्वेरी है, प्लीज सजेस्ट बेस्ट मूविंग एवरेज एंड टेक्निकल इंडिकेटर फॉर एग्री ट्रेड। सर, एग्री ट्रेड के लिए थोड़े फंडामेंटल पे भी ध्यान दीजिए, एंड टेक्निकल्स के लिए देखिए एन नंबर ऑफ टेक्निकल्स है। आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स सीसीआई इंडिकेटर अच्छा है, इसको आप एग्री के लिए यूज कर सकते हैं। और मूविंग एवरेज में आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज इज फार गुड। 20-50 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वो भी अच्छा है, या छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप लेके ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर महेश देसाई। महेश जी, धन्यवाद, आपने ये सेशन अटेंड किया है। मैं डेफिनेटली ये पीपीटी आपको शेयर करूंगा। मिस्टर सक्षम, प्लीज सजेस्ट। ओके मिस्टर सक्षम, ऑलरेडी आई हैव अपडेटेड यू। देन मिस्टर कमल सिंह, सर व्हाट इज द टाइम फ्रेम? सर अगेन बोलता हूं मैं, टाइम फ्रेम आप चाहे मंथली चार्ट यूज कीजिए, चाहे वीकली कीजिए, चाहे डेली कीजिए, हर टाइम फ्रेम पे रेशियो चार्ट आप वर्क कर सकते हैं। इंट्राडे में भी हम लोग यूज कर सकते हैं 15 मिनट्स तक, 15 मिनट्स के नीचे नहीं चाहिए। 15 मिनट्स या 1 आवर्स के चार्ट पे खाली आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना है तो आज मेरे को अगर मार्केट लग रहा है कि आज चलो बिकॉज ऑफ लुकिंग डेटा गोल्ड सिल्वर में तेजी आएगी, बट मैं कौन सा ट्रेड लूं जो मेरा प्रॉफिटेबल रहेगा, वो रेशियो आपको हेल्प करेगी। अगर आप सपोज आवरली चार्ट देखते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो का और वो रेशियो चार्ट ड्रॉप दिखा रहा है, दैट मीन्स आपको अगर बाय करके ट्रेड करना है तो सिल्वर बाय कीजिए, अगर सेल करके ट्रेड करना है तो गोल्ड बेचिए। तो रेशियो आपको ये बता देगा। जैसे बेस मेटल है, फॉर एग्जांपल बेस मेटल में हमारे पास क्या क्या है, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम। सर मेरे को आज बेस मेटल में ट्रेड करना है, लेकिन कौन से बेस मेटल में ट्रेड करूं मैं? कल का एग्जांपल है, कल हमने देखा कि बेस मेटल में गिरावट आई, लेकिन मैं ऐसी कौन से बेस मेटल को बेचूं जिसमें मेरे को प्रॉफिट ज्यादा बने? तो उसमें हमने सेलेक्ट किया कॉपर और जिंक, बिकॉज अगर मैं मेरे रेशियो डैशबोर्ड पे देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये रेशियो में ज्यादा ड्रॉप आ रहा है, मतलब हम लोग जिंक को बेच के चलेंगे, कॉपर को लेके बेच के चलेंगे, लेड को नहीं बेचेंगे। और कल देखो आप जिंक में ज्यादा फॉल आया था, लेड में नहीं आया। तो रेशियोज का आप हेल्प कर सकते हैं इंट्राडे में कि आउट ऑफ 2 कमोडिटी कौन सी कमोडिटीज को मैं सेलेक्ट करूं अपने प्रॉफिट के लिए। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताई दी है। मिस्टर बालकृष्ण महेश्वरी कपास, या डेफिनेटली मिस्टर महेश्वरी, मैं कपास और इंडिविजुअली हमने कॉटन सीड ऑयल के ऊपर भी एक सेशन लिया था जहाँ पे वी हैव सजेस्टेड 1800 पे बाय कीजिए, 22-2300 तक दिखाया। ऑलरेडी वी हैव सीन ए ग्रेट रैली। आई विल डेफिनेटली शो यू जो भी एग्री के अंदर भी हम लोग सेशंस लेते हैं।
थैंक यू मिस्टर सरफराज आपके काइंड वर्ड्स के लिए। Is it possible to track volatility will increase? Yes, definitely, Mr. Amit. We can track. कुछ इंडिकेटर्स के जरिए हमारे कुछ इंडिकेटर्स हमने कॉम्बिनेशंस लिए हैं जहाँ पे वी कैन प्रेडिक्ट कि कब कौन, जैसे विक्स को हम लोग देखते हैं, विक्स से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी आ चुकी है, बट वी डू हैव सम इंडिकेटर जहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले, जैसे मैंने मेरे कुछ स्लाइड्स में मैंने बताया भी है कि फर्स्ट हाफ स्टैग्नेंट रहेगा, सेकंड हाफ में वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी, तो हम लोग डेफिनेटली वॉलिटिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो मेरे पास काफी अच्छी स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग ऑप्शन राइट करके भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गोल्ड और क्रूड में भी कर सकते हैं ऑप्शन राइटिंग का, कि अगर वॉलिटिलिटी ड्रॉप हो रही है तो वहां पे हम लोग ऑप्शन राइट करके काम कर पाएंगे। क्रूड ऑयल बाय करूं क्या लॉन्ग टाइम? सर आई डोंट थिंक जो रेशियोज भी दिखा रहे हैं क्रूड के लिए इतना ज्यादा लुक्रेटिव नहीं, ऑलरेडी 100% का जंप देख चुके हैं। बेटर वेट, मेरे को लगता है कि सप्लाई काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड। अगर कोविड-19 का अगर सेकंड वेव होता है इम्पैक्ट करेगा। इंडिविजुअल कमोडिटी के लिए हम लेटर ऑन कनेक्ट कर सकते हैं सर, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी। मिस्टर यस, सिल्वर रेशियो में ऊपर कहाँ तक जा सकती है? सर रेशियो में ऑलरेडी अप्रैल में हमने 123 का लेवल देख चुके हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर नेक्स्ट एक साल डेढ़ साल की बात करें तो ये रेशियो 80 तक नीचे आ सकती है। दैट मींस सिल्वर आई एम वेरी मच बुलिश एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड ऊपर में 53,000 तक जा सकता है, जबकि चांदी 75-80,000 भी दिखा सकती है। मिस्टर जैन, सर व्हेन will you start a technical analysis course for 6 months? Naman ji is talking about. Yeah, already we have started today. आज 4 बजे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर सेशन है। मिस्टर रिकेट जैन, आप कनेक्ट कर सकते हैं मिस्टर नमन से। नमन, आप अपना नंबर फिर से डाल दीजिए। आपको अगर कोई भी अदर क्वेरीज है तो आप नमन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इधर भी नीचे दिए हुए जो नंबर्स है इन पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर भावेश, सुपर सेशन सर, थैंक यू मिस्टर भावेश फॉर योर काइंड वर्ड्स। मिस्टर अमित, काइंडली शेयर द डिटेल हाउ। सर सेशन थोड़ा छोटा है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। मिस्टर अमित, यू कैन करेक्ट मी, मैं आपको वॉलिटिलिटी कैसे देखना है और कब वॉलिटिलिटी आनी है ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं वो भी आपको बताऊंगा। महेश्वर जी, मैं आपके लिए जो भी, ओके आप फिजिकल ट्रेडर है, डेफिनेटली सर इसके अंदर भी रेशियो काफी अच्छा काम करता है। जैसे कपास कॉटन सीड ऑयल के ऐसे हम लोग पैर बना के उस पर हम कर सकते हैं। और ऑलरेडी आई विल कनेक्ट विथ यू, नो प्रॉब्लम सर। आपके ऑलरेडी डिटेल्स आपने दे चुके हैं। देन जस्ट अ मिनट, हो गया आपका सेशन? Then again we have a question from Mr. Kamal Singh, how will find that right level for ratio? Sir, जैसे जनरली आपको मालूम है नॉर्मल चार्ट में we can say RSI for example, RSI 30-20 तक आता है, हमें बाय करना है, तो सेम सिंपल इंडिकेटर्स को आप रेशियो लगा सकते हैं। देखिए मैं अभी बोलता हूँ रेशियो ट्रेड करना एक एडवांस लेवल का ट्रेड्स है, मैं उसमें आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ। सपोज आप इक्विटी में करें निफ्टी बैंक निफ्टी, तो मुझे अगले महीने के लिए निफ्टी लेके काम करना चाहिए या बैंक निफ्टी लेके काम करना चाहिए, किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ये आप पता कर सकते हैं। बेस मेटल में हमारे पास 5 कमोडिटीज है, तो 5 में से कौन सी कमोडिटी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी ये पता करना है, रेशियो आपको पता करके दे सकती है। गोल्ड सिल्वर में मुझे तेजी लग रही है या मंदी लग रही है, तो कौन सी कमोडिटी में हम ज्यादा तेजी करेंगे ज्यादा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और ट्रेड भी कर सकते हैं। सर कोरिएंडर एंड चना कैसे रहेंगे? सर प्लीज एग्री के आउटलुक के लिए आप मेरे से प्लीज बाद में कनेक्ट कर लीजिए, रेशियो से रिलेटेड मैं आपकी सारी क्वेरी आप सॉल्व करता हूं। थैंक यू शैलेश जी आपके अच्छे सेशन के लिए। और भी कुछ फीडबैक है, कहीं पे कुछ कमी है तो डेफिनेटली आप हमें सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए। या ऑलरेडी हम लोग इंडियन करेंसी के ऊपर बीएससी के साथ भी हमने कुछ सेशंस किए थे, और डेफिनेटली आप प्लीज हमारे मेलिंग लिस्ट में रहिए, आपके नंबर्स शेयर करके रखिए, सो दैट जब जब अगर करेंसीज के ऊपर कुछ ऐसा रहेगा सेशंस तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। मिस्टर राजेश कुमार मीना, बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है? सर इंडिविजुअली हम लोग बाद में ले लेंगे, खाली एक बार रेशियो के लिए हम लोग लेते हैं। तो आई होप मैंने, अच्छा मिस्टर ललित कुमार क्या एक क्वेरी है। ललित जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सर मुझे ये जानना है, जो ये रेशियो स्ट्रेटजी है, ये अगर मुझे सीखनी है तो मैं कैसे सीखूंगा? क्योंकि यहाँ तो फर्दर जिस तरह से बताया है वैसे तो समझ में आया नहीं कि किस तरह से चलेगा, किस तरह से नहीं चलेगा। बराबर है। ओके सर, इसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ, अभी आपको भी पता है कि कोविड-19 की वजह से सभी घर पे बैठे हैं। हमने ऑलरेडी उसके लिए एक वेब सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स है, कमोडिटीज कैसे काम करते हैं, क्या क्या इंडिकेटर देखना चाहिए, वैसे ही हम लोग रेशियो के ऊपर भी कंडक्ट कर रहे हैं। आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मेरा पर्पस, टू बी वेरी फ्रैंक, केडिया कैपिटल, केडिया एडवाइजर का जो पर्पस है वो इतना ही है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन रहे, आपको पता रहे, आपके पास सीड रहे कि कैसे मेरे को ट्रेड करना है। या जैसे गूगल मैप आपके पास है तो आप पता कर सकते हैं कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो डेफिनेटली आप अपना नंबर्स रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा। ऑलरेडी हमारे पास रेशियोज के भी एक सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ये सेशन खाली हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर था कि पिछले महीने में हमने क्या क्या फाइंडिंग की और ये महीने में उसका क्या रिजल्ट हुआ। जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमारी फाइंडिंग थी कि रेशियो में ड्रॉप आएगा, तो हमने देखा गोल्ड स्टेबल रहा, जबकि चांदी में 20% की तेजी आ गई। तो मेरा जो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी था कि सिल्वर बाय करो, मेरे काफी सेशन जी बिजनेस पे भी रहते हैं, तो वहां पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रांगली बोलता हूँ कि गोल्ड बाय करो। या अगर आपने लास्ट एक महीने के अगर कोई भी जी बिजनेस पे, मेरा मंडे और फ्राइडे सेशंस रहते हैं, तो वहां पे क्लियरली मैं सबको बोलता था कॉपर बाय करो, कॉपर बाय करो, कॉपर जिंक निकल बाय करो। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मैं रेशियो देखता हूँ। रेशियो देखने से मुझे ये पता चल जाता है कि आउट ऑफ दिस 5 कमोडिटी, ये पांच बेसिक कमोडिटी है बेस मेटल की, उसमें से कौन सी बेस मेटल रैली करेगी। तो वैसे ही आप रेशियो से ये पता कर सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर में से मुझे क्या लेना चाहिए, या नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में से क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। एनी अदर क्वेरी? अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी। मैंने आपको मेरा वेबसाइट पे जो आ रहा है अपना क्विक रिचार्ज आ रहा है या सेल्फ क्लियर आ रहा है, 300 म्यूट कर दिया। खुद को आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं या चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं। आल्सो आपका कोई भी फीडबैक है, लेट इट भी अच्छा है, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, या हमारे पास कुछ फीडबैक अगर आता है कि हमको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, मोस्ट वेलकम। मैंने ईमेल आईडी भी दिया है, मेरे नंबर भी इसमें शेयर किए हुए हैं, आप मेरे को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरी टीम में मिस्टर नमन है, उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट 5 मिनट्स, अगर आपको और कुछ क्वेरी है, कोई चीज समझनी है, तो आप चैट विंडो। ओके, वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर कमल सिंह। सर, वेयर वी कैन गेट अ रेशियो चार्ट, इज इट अवेलेबल ऑन? सर, एंजल ब्रोकिंग का आई कांट से कि प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं, बट ये जनरली ये थोड़े से एडवांस चार्टिंग है, तो यू कैन कनेक्ट विद अवर मंथली रिपोर्ट। हमारी मंथली रिपोर्ट भी आती है और लाइव अपडेट्स भी हम लोग रखते हैं, तो वी कैन गेट इन टच विथ यू और आपको रेशियो बताए। खाली अगेन मैं बोलता हूँ, पूरा ये सीरीज का समझाने का पर्पस यही है कि आप डिसाइड कर सकते हो, मुझे गोल्ड सिल्वर में तेजी है तो गोल्ड में ज्यादा तेजी है या सिल्वर। हमारे साथ नितिन जी खंडेलवाल भी है, तो बुलियन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। उनको भी पता है कि जब गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी आती है तो हमें पता है गोल्ड में हमें ज्यादा स्ट्रांगली बाय करके चलना चाहिए। अब जिस ढंग से 121 का रेशियो आने के बाद अब ये रेशियो में ड्रॉप आ रहा है, तो अगले 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक मैं पर्सनली सिल्वर लेके बैठा हूँ। सिल्वर में रिटर्न आएगा। हाँ, 80 का लेवल हमने पिछले कुछ सालों में देखा था, बट इस बार 80 से 120 क्यों गया? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ था। और ये आप गूगल कीजिए S&P 500 वर्सेस S&P कमोडिटी इंडेक्स, आपको क्लियर कट मिल जाता। बहुत जनों ने गलती की थी कि 80 के ऊपर आकर रेशियो में बेचना चालू किया था, बट अभी धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिस दिन से इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, तो लोग लड़ेंगे नहीं, कंट्री लड़ेगी नहीं, कंट्री आपस में मिलकर इकोनॉमी सुधारने की कोशिश करेगी। और इंडस्ट्रियल अगर सुधरती है तो गोल्ड में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी, गिरावट नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जबकि चांदी, आई एम वेरी मच बुलिश। एनी अदर क्वेरी? लास्ट हार्डली 2-3 मिनट्स, अगर कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन। सर, चांदी कहाँ तक लीड कर सकती है यहाँ पे? ललित जी, जो रेशो के हिसाब से या इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के हिसाब से अगर सब देखें, तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन सिल्वर। मेरे हिसाब से अगर आप 2021 की दिवाली बनाओ तो ऊपर में मुझे लगता है 80,000 तक का लेवल चांदी, और गोल्ड ऊपर में 53,000 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा।
एनी अदर क्वेरीज? हेलो सर, हाँ प्रकाश जी बताइए। मैं सर पूछ रहा था ये नेचुरल गैस का 2 महीने का इन्वेस्ट कहाँ तक रह सकता है, नीचे में या ऊपर में? सीजनैलिटी के हिसाब से नेचुरल गैस अभी नहीं चलेगी। जुलाई 20 तारीख के बाद या अगस्त कॉन्ट्रैक्ट से नेचुरल गैस चलेगी, जो रेशियो दिखा रहा है। और आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में सबको पता है कि 30 रहती है, डिमांड होती है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ रैली अप टू 220 से 250, 250 रुपए तक का। हाँ, एक और रेशियो आपको हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगले 1 साल कौन सी कमोडिटी चलेगी, कितना हाई मार सकती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। नेचुरल गैस आई एम एक्सपेक्टिंग 250, नेचुरल गैस आई एम एक्सपेक्टिंग 250। अगले साल आपको 250 का भाव नेचुरल गैस 100 टका दिखाएगी। लास्ट कपल ऑफ मिनट, एनी अदर क्वेरीज? सो दैट होप आपको ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सर 1 मिनट, ये सर नीचे में कहाँ तक आ सकते हैं नेचुरल? 120, 125 का बेस अच्छा है। यहाँ पे आए, जमा करके चलिए, बाय करके चलिए। खाली आप इसके जो प्रीमियम है नेक्स्ट मंथ, उस पर ध्यान रखिए। प्रीमियम बढ़ना चालू हो चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत है कि आने वाले दिन में नेचुरल गैस में बड़ी तेजी के लिए तैयार है। 150 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, या इंटरनेशनल में $2 के ऊपर। ठीक है सर। सो अगेन रिक्वेस्टिंग, अगर आप अपने नंबर और ईमेल आईडी अगर चैट बॉक्स में डालेंगे, वी कैन अपडेट यू। ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, और ऐसे कुछ सेशन रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, मैं डालू ठीक है ना। So thank you so much once again for giving your time on Saturday. Generally हम देखते हैं 50 वेबिनार रहते हैं, उसमें आप लोगों ने जो टाइम दिया है डेफिनेटली काफी अप्रिशिएटिंग है। अगर कोई भी इस प्रेजेंटेशन में आपको एड लेस करवाना है या कुछ समझना है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मंथली रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पाने के लिए आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, मिस्टर नमन को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नमन का भी ऑलरेडी चैट बॉक्स में अवेलेबल है। नमन एक बार फिर से डाल दीजिए, या 9323406035 या 9320096333, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for attending this session. With this, we complete our session. Thank you so much.